आज हम देखेंगे दोस्तों जो है बिहार में जो है सर्वे का जो है इतिहास हम लोग जानेंगे, जो कि 1761 से 2025 जो है तक वर्तमान में जो है किस आधार पर जो है होगा। CSRS और जो है सिक्किमी खतियान के बारे में जो है हम लोग जानेंगे। ज़मीन सर्वे का जो इतिहास, वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है, कौन से सर्वे के आधार पर जो है वर्तमान में खतियान बनाया जाएगा, यानी कि CS के आधार पर या जो है RS के आधार पर या सिक्किमी। तो इसी के बारे में जो है हम विस्तार से जो है हम सभी देखेंगे। अभी तक वर्तमान में 4 सर्वे जो है हो चुका है बिहार में। दोस्तों ये जो सर्वे हो रहा है उसे जो है स्पेशल सर्वे कहते हैं। वहाँ जो है 5वां सर्वे होने जा रहा है। तो हम प्रथम जो है सर्वे से बताते हैं कि पहले जो है किस प्रकार हुआ था। प्रथम सर्वे का नाम जो था थकावत सर्वे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा जो है 1761 से 1793 तक कराया गया था। इस सर्वे में जो है ज़्यादा कार्य नहीं किया गया, लेकिन इसमें अंग्रेज़ों के जो है राजस्व वसूलना था, इसलिए उन्होंने जो है पैमाइश कराया पूरे भारत के में जो है। उसके बाद जो है उसमें नक्शा तैयार किया गया और जो है नक्शा के आधार पर जो है प्लॉट ज़मींदार को बांट दिया गया। और वर्तमान में जो थाना नंबर देखते हैं वह जो है थकावत सर्वे का ही थाना नंबर है। इसके बाद जो है प्लॉट को जो है नक्शा पर उतार दिया गया। ज़मींदारों को जो दिया गया वो बोला कि राजस्व वसूली कीजिए, मतलब उनको जो है ज़मीन दे दिया गया और उन्हें जो है बोला गया कि आप जो है इस ज़मीन को जो है लगान वसूल कीजिए, यानी कि उनको जो है दिया गया कि आप जो है किसान को जो है ज़मीन दीजिए और उनसे जो है लगान का वसूली कीजिए। जो उस समय का जो सरकार थी, मतलब सरकार में था, यानी कि एक तरह से अंग्रेज़ों के द्वारा यह कराया गया था। छोटे वर्ग मजदूर जो रहते थे उनको जो है, गरीब रहते थे उनको खेती करने के लिए जो है दिया जाता था, बिना कोई जो है लिखित नियम, और जो है खेती करने के लिए उसको दिया जाता था। कुछ हिस्सा जो है ज़मींदार अपने पास रखते थे और कुछ हिस्सा अंग्रेज़ों को जो है दे दिया जाता था। ये जो सर्वे चल रहा था 1761 से 1793 तक चला, जिसे जो है हम थकावत सर्वे के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह अस्थाई बंदोबस्त लाई। उनको जो है लाने की प्रक्रिया क्यों पड़ी? अस्थाई बंदोबस्त की ज़रूरत इसलिए पड़ी, ज़मींदार लोग रैयत के से जो है अधिक जो है लगान वसूल करता था, लेकिन अंग्रेज़ों को जो है बहुत कम देता था। मतलब ज़्यादा लगान वो लोग ज़मींदार लोग ले लेते थे और अंग्रेज़ को जो है बहुत कम लगान दिया करते थे। इसलिए अंग्रेज़ों को जो है लग रहा था कि जो है इन्होंने जो है कुछ गलत किया है, मतलब ज़्यादा लेके जो है हमारे पास यहाँ पर कम जमा कर रहा है, भू राजस्व की जो है वसूली जो है कम कर रहा है, या तो कम यहाँ पर जमा कर रहा है। इसलिए जो है उन्होंने क्या किया कि मौजा जो है वाइस किसी को जो है पढ़े लिखे जो था उनको, धन संपत्ति लोगों को मौजा वाइज जो है उनको दे दिया गया, जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा था उनको। कुछ पैसा जो है सालाना वसूलते थे। यह अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में जो है लाई थी। इसमें जो है 5 से 10 साल का जो है या 3 साल का ऐसे करके जो है अंग्रेज़ों द्वारा बंदोबस्ती ज़मींदार को जो है दिया जाता था। मतलब उनको कुछ टाइम पीरियड के लिए जो है ज़मीन दिया जाता था कि आप जो है 5 साल 10 साल या जो 13 साल के लिए, मतलब कुछ दिया जाता था कि इतना साल तक आप अपने पास रखिए और आप जो है किसी और को दे के उसका जो है लगान को वसूल किया कीजिए। उसके बाद ज़मींदार ने उसी रैयत से जो है लगान लिया। इसमें एक लगान लेता था, कुछ हिस्सा अपने पास जो है रखता था, मतलब 100 रुपया जो है वो लोग वसूलता था और 11 रुपया जो है अपने पास रखता था और 89 रुपया ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था। इसमें जो है ज़मींदार लोग जो है छल किया करते थे और लगान की वसूली 10,000 करता था तो बताता था कि 5,000 हुआ है, उसमें जो है 11 रुपया खुद रख लिया करता था, बाकी सब जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे देता था। लेकिन यह कोई जो है कानून नियम के द्वारा नहीं बनाया गया था, ऐसे ही जो है मुकस्ती बोल रख लेते थे और वहाँ पर जमा करते थे। वास्तविक जो है ज़मीन है, कितना ज़मीन उपजाऊ है, कितना जो है ज़मीन पड़ती है, तो अंग्रेज़ों को जो है इसमें भी जो है लगान लगा नहीं, मतलब जितना ज़्यादा उपजाऊ रहता था वो जो है लगान वो ज़्यादा उनसे ले लिया करता था, अंग्रेज़ों को जो है घाटा लगाता था। तो अंग्रेज़ों को इसमें भी जो है लगने लगा कि इसमें भी जो है हमें घाटा लग रहा है। तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने क्या किया, रेवेन्यू सर्वे लाया, जो 1842 से 1846 ईस्वी तक चला। इसका जो है मुख्य उद्देश्य था कि राजस्व वसूली करने के लिए कुछ ज़मींदारों पर जो है
देना। जमींदार ज़मीन का जो है कितना कृषि योग्य है उस भूमि को जो है क्या करता था, जांच करके इसमें इतना उपज होता है, इसमें जो है वह तय कर लेता था कि जो है इसमें इतना उपज होगा। इसमें रैयत के पास कोई अधिकार जो है नहीं दिया गया था जिससे कि रैयत का जो है अधिकार हो। मतलब अब आता है कि CS खतियान जो है सर्वे, यह सबसे पहले जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वर्तमान में जो है यही सर्वे का मान्य है कि दोस्तों यह सर्वे बिहार के अधिनियम 1885 में ब्रिटिश एक्ट भी कहते हैं, इसमें जो सर्वे कराया गया था सभी क्षेत्रों में यह सर्वे कराया गया था, जितना भी क्षेत्र था हर जगह पर यह सर्वे हुआ था। 1850 में यह जो है नियमावली आया जिसके तहत जो है एक एक नियम जैसे लेकर 125 तक नियमावली बनाया गया। बिहार काश्तकारी अधिनियम 101 से लेकर 125 तक का जो नियमावली है उसी के तहत जो है नक्शा तैयार किया गया, खतियान तैयार किया गया, लगान जो है वसूल किया जाने लगा। प्रावधान किया गया कि इसमें बहुत सारे जो है अधिकार रैयत को जो है दिया गया, जो कि रैयत ज़मीन को जो है जोत आबाद कर रहा था उसे जो है बेचने का भी जो है अधिकार दिया गया। अब जो है इस सर्वे को अंग्रेज़ों के द्वारा अधिक से अधिक फ़ायदा होने लगा क्योंकि इसमें पूरा ज़मीन का जो है पैमाइश कराया गया, कितनी ज़मीन पर उपज हो रहा है और कितना ज़मीन जो है पड़ती है, किसमें उपज नहीं हो पा रहा है, इसका जो है रजिस्टर तैयार किया गया। कितना ज़मीन उपजाऊ है, कितना जो है उपजाऊ नहीं है, इसका एक जो रजिस्टर में जो है सब कुछ लिखा हुआ होता था। कितना ज़मीन पर सरकारी भवन जो है बना हुआ है, ये सब एक ही रजिस्टर में मेंटेनेंस करता था। हम सभी जो है वर्तमान में रजिस्टर 1 के नाम से जो जानते हैं उसे खतियान भी कहा जाता है। दोस्तों फिर जब रजिस्टर तैयार हुआ उसके बाद जो है एक और रजिस्टर बनाया गया जो है ज़मींदार द्वारा बनाया गया, लेकिन लगान वसूल के लिए ज़मींदार से लगान वसूली के लिए एक और जो है रजिस्टर तैयार किया गया जिसका नाम है रजिस्टर 2, जिसे आप लोग जानते हैं रजिस्टर 2 के नाम से अभी आप ऑनलाइन देखते होंगे। उस समय जो है लगान रजिस्टर के नाम से जो है जाना जाता था, यानी कि रजिस्टर 1 रजिस्टर 2 को लगान रजिस्टर के नाम से जाना जाता था। इस रजिस्टर जो है रजिस्टर 1 जिसे हम खतियान कहते हैं और रजिस्टर 2 जिसे हम जो है जमाबंदी पंजी कहते हैं, उसे रजिस्टर 2 में उसी रैयत का जो है नाम अंकित किया गया था जो रैयत जोत आबाद कर रहा था। नाम जिसमें उसका अंकित किया गया जो रैयत खेत जोत आबाद कर रहा था, यानी उसका जो है उपज कर रहा था। फेरबदल नहीं किया गया, लेकिन रजिस्टर 2 में जो है फेरबदल किया गया। जैसा मान लीजिए 10 कट्ठा ज़मीन है और रैयत जो है 10 कट्ठा ज़मीन को बेच दिया, तो रजिस्टर 2 में एक नया पेज जुड़ गया, खरीदने वाले का नाम दे दिया गया, वहाँ पर जो है उसके नाम से जो है जमाबंदी पंजी तैयार किया गया और वो ज़मीन जो उसके नाम से ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब बारी आती है रिविजनल सर्वे का नाम। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसमें क्या हुआ कि उस समय भी जो है एक रजिस्टर को तैयार किया गया था। तो 1950 में जो है एक नियमावली जो है लाया गया जिसे हम भूमि सुधार अधिनियम 1950 भूमि सुधार अधिनियम 1950 धारा जो है 5, 6, 7 के तहत जो है ज़मींदारी उन्मूलन किया गया। मतलब 1950 से पहले जितने भी ज़मींदार थे उनको जो है हटा दिया गया और जो है अब ज़मींदार बिहार सरकार जो है खुद बन गया जो ज़मींदार का काम करता था और लगान की वसूली करता था, यानी कि जो ज़मींदार लोग था उससे ज़मीन को ले लिया गया और बिहार सरकार जो है रसीद मतलब लगान वसूल करने लगा और वो लोग खुद जो है उसका लगान को रखने लगा। जो ज़मींदार का काम था लगान वसूली का अब जो है बिहार सरकार खुद करने लगा। लगान रजिस्टर ज़मींदारी से ले लिया गया और उस दौरान जो है रिटर्न जमाबंदी, तो जितने भी जो ज़मींदार रजिस्टर तैयार किया गया था सारा पेपर लिया गया जिसे हम रिटर्न जमाबंदी के नाम से जो है जानते हैं। रिटर्न जमाबंदी के आधार पर जो है CS खतियान के आधार पर एक जो है फील्ड जारत के आधार पर एक पंजी तैयार किया गया जिसे हम वर्तमान में जमाबंदी पंजी के नाम से जो है जानते हैं। बिहार सरकार ने इसे जो है 54-55 में जो है तैयार किया था। जमाबंदी के आधार पर वर्तमान में लगान वसूली का काम जो है चल रहा है। तो रिविजनल सर्वे जो है वह 1958 से 2002 तक हम बिहार के सभी ज़िलों में चालू हुआ है, लेकिन बहुत जो है कम ही ज़िला में जो है फाइनल हो पाया है। बहुत सारे ऐसे ज़िला हैं जहां पर फाइनल नहीं हो पाया। रिविजनल सर्वे त्रुटिपूर्ण हुआ है और बहुत कम ज़िला में यह
जो है संपन्न हुआ, यानी कि कंप्लीट हुआ है। वैसे तो पता चलेगा कि किस ज़िले में फाइनल हुआ है और किस ज़िले में जो है नहीं हुआ है दोस्तों। जैसा कि रिविजनल सर्वे में खतियान जो है बना होगा तो उसमें आप जो है खतियान देखते होंगे कि उसमें मोहर लगा रहता है और जो है ब्रिटिश एक्ट धारा 103 B2 के तहत जो है पब्लिक प्रकाशन किया गया है, मोहर सिग्नेचर किया होता है। तो आप जो है ये समझ लीजिएगा कि उस ज़िला का रिविजनल फाइनल हो चुका है, मतलब क्लियर हो चुका है। बहुत से ज़िले में चकबंदी भी जो है सर्वे चला लेकिन फाइनल नहीं हो पाया। कुछ ऐसे ज़िले हैं जहां पर फाइनल हो गया है, तो क्या वहां पर चकबंदी खतियान के आधार पर ही जो है सर्वे होगा? तो अभी जो है स्पेशल सर्वे चल रहा है, वह किस आधार पर होगा? तो बिहार सरकार द्वारा साफ साफ लिखा गया है कि ऐसा सर्वे जो लास्ट में सर्वे हुआ है यदि फाइनल है तो उसके आधार पर वहाँ पर ज़मीन क्रय विक्रय हो रहा है, उसके आधार पर लगान वसूली के आधार पर जो है जमाबंदी पंजी के आधार पर अभी रिविजनल सर्वे के आधार पर जो है वर्तमान में सर्वे चल रहा है, जो स्पेशल सर्वे किया गया है। कुछ ज़िलों में ऐसे हैं जहां पर CS के आधार पर ही जो है लगान वसूल किया जा रहा है और वो जो है खरीद पर बिक्री, मतलब कुछ उसी के आधार पर खरीद बिक्री भी जो है किया जा रहा है और रिविजनल सर्वे फाइनल नहीं है तो उस ज़िला में CS खतियान के आधार पर जो है स्पेशल सर्वे किया जाएगा। हमने जो है देखा कि सर्वे का इतिहास जितना सर्वप्रथम थकावत सर्वे किया गया 1761 से 1793 तक, उसके बाद जो है रेवेन्यू सर्वे किया गया 1842 से 1846 तक, इसके बाद जो है CS सर्वे जो है किया गया 1892 से 1925 तक, उसके बाद जो है रिविजनल सर्वे किया गया 1958 से 2002 तक। वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है उसका जो है नियमावली 2011, लेकिन वर्तमान में चल रहा है यही। वर्तमान में जो सर्वे चल रहा है उस खतियान के आधार पर जो है होगा, जो खतियान उसी जिला के उसी मौजा में फाइनल होगा। फाइनल होने के जो है एक महत्वपूर्ण पहचान होगा, उसमें एक मोहर लगा होगा जिला बंदोबस्त पदाधिकारी का, उस मोहर में लिखा होगा कि ब्रिटिश एक्ट 103 B2 के तहत फाइनल प्रकाशन के साथ डेट उसमें लिखा होगा, विस्तार से जो है उसमें दिया हुआ होगा। उस पर आधार पर जो है जमाबंदी कायम है, उसी के आधार पर जो है रसीद कट रहा है, उसी के आधार पर खरीद बिक्री हो रहा है, तो उस जिला का सर्वे उसी के रिविजनल सर्वे के आधार पर होगा। जिस जिला में जो है सर्वे के आधार पर लगान वसूली का जो है कार्य किया जा रहा है उसी आधार पर जो है सर्वे किया जाएगा। यानी कि आपका जो है सर्वे आप जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बिहार के करीब करीब ज़िलों में सर्वे चालू हो चुका है, करीब आधा ज़िलों में, और आधा ज़िला अभी बाकी है, वहाँ पर जो है सर्वे कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। इसलिए आप सभी जो है अपना अपना दस्तावेज़ को तैयार रखें। कोई भी एक भी दस्तावेज़ आपको रखना पड़ेगा, जैसे कि केवाला हो गया, खतियान हो गया, ज़मीन का रसीद हो गया, या तो कोई पर्चा हो गया, आपको जो भी आपके पास मिलता है आपको रेडी रखना ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। हमने जो है देखा बिहार भूमि सर्वे जो आपका चल रहा है बिहार में, इसका जो है इतिहास हमने जाना 1761 से 2025 तक में। इसी तरह का जो है वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।